में पास्टर बलविंदर जब मुझे बता रहे थे कि कैसे आज से 20 साल पहले पापा पहली बार यहाँ पर आए, तो सच पूछिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 20 साल पहले यहाँ पे जो मेरे पापा ने वचन का बीज बोया था, मुझे आज उसका फल नजर आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद। पापा चले गए लेकिन वचन आज भी जिंदा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी नहीं मरता। आज हम वचन पे बात करेंगे, मुंह के वचन, शब्द। किस पे बात करेंगे आज हम? शब्द। सारी दुनिया की जो रचना आपको पता है शब्द के द्वारा हुई, वचन के द्वारा हुई। पिता यहोवा ने बोला दिन हो तो रात बोला तो कैसे कि दुनिया की क्या होगी? रचना होगी। फिर पिता यहोवा ने क्या किया? आपको और मुझको अपने आकार में, अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1 की 26-23 को निकाल के पढ़ते। उत्पत्ति 1 की 26-23। मुझे बोला गया कि मुझे पंजाबी में विचार करना है। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, खुदा मेरी मदद करे कि मैं पंजाबी में बोल सकूं और आपको समझ आए। उत्पत्ति 1 की 26-23। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ और अपने वर्गा बनाइए। yes. पिता यहोवा ने की किया आदमी नु अपने स्वरूप च बनाया। बाइबल च लिखे, हिंदी च लिखे नर या नारी दोनों को क्या किया? अपने स्वरूप में बनाया। तो पिता यहोवा ने क्या किया? हमें अपने क्या है? स्वरूप में बनाया है। आज दुनिया कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा आबादी क्या है? बढ़ चुकी है। इंडिया जो है वो नंबर 1 उसमें आता है पॉपुलेशन में। जितनी जनसंख्या इंडिया की क्या है? बढ़ चुकी है। कितने लोग हैं दुनिया में, कितने रिश्तेदारियां हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, माँ बाप है, भाई बहन है। लेकिन आज दुनिया में जितने ही रिश्ते हैं उतनी ही क्या है? कड़वाहट भी है। क्या है? कड़वाहट है। जितने ही रिश्ते हैं उतनी क्या है? दूरियां भी। क्या है? दूरियां भी है कि नहीं है? सच्चाई है ना। आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप सारे जानते हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता रहा, कार्य चमत्कार करता रहा। और पवित्र आत्मा ही उसने तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े, प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े, उन्होंने मेरे और आपके गुनाहों को, पापों को, श्रापों को, बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को, टेंशनों को, डिप्रेशन को, शुगर को, बीपी को, हर चीज को अपने ऊपर ले लिया था। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर सब कुछ ले लिया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या है? अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन आज फिर भी प्रभु यीशु मसीह आज फिर भी सच्चे ते जीते प्रभु यीशु मसीह नु मनन तो बावजूद भी साडी जिंदगी च शांति नहीं, साडे रिश्ते च शांति नहीं है, साडे मन च शांति नहीं है। गड़बड़ी सी रहती है, खलबली सी रहती है, मन बेचैन रहता है, मन भटकता रहता है। जब साडे जीवन विच कोई दुख आंदा है, तकलीफ आंदा है, सताव आंदा है, परेशानी आंदी, असीं लभदे हैं किसी नूं। असीं की करते हैं? लभदे किसी नूं, पर किसी ने गलबात कर होंदा कि नहीं होंदा? मैंने कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गई है, मेरे कोई टेंशन है, मैंने कोई परेशानी है, तो असीं की करते? किसी नूं लभदे हैं। मैं उन्होंने दसा, मैं उहदे नाल गलबात करा, मैनू ये दुख है, मैनू ये बीमारी है, मैनू ये टेंशन है, मैनू असीं लभदे हैं किसी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब असी अपनी प्रॉब्लम्स नू, परेशानियां नू, दुखा नू, तकलीफा नू किसी दे नाल साझा करते आ, ओ शख्स या तो सानू यीशु मसीह दे नजदीक करता है या सानू यीशु मसीह तो दूर कर देता है।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ रहते हैं, शरीर है, बॉडी है, बॉडी की मशीनरी है, तो कोई भी बीमारी या कोई भी दुख या कोई भी तकलीफ के हमारे जीवन में आ जाता है। तो जब वो आ जाता है हम उसका ढंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं? ढंडोरा पीट। है मैंने दर्द हो रहा है, मैंने तकलीफ हो रही है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, मेरी ननंद ऐसी है, ये ऐसा है, रिश्तेदार ऐसा है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਢਟੋਰਾ ਪੀਟਣਾ शुरू कर देते। हम मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इस दुनिया का जो राजा है वो शैतान है। इस दुनिया का राजा क्या है? शैतान है। और वो अकेला नहीं, उसके साथ एक टीम है। उसकी एक टीम है जो कि जब स्वर्ग में जब लड़ाई हुई थी, जब लूसीफर ने बगावत की थी, 1/3 फरिश्ते उसके साथ आ गए थे। तो टीम के साथ वो चल रहा है, ग्रुप के साथ चल रहा है। और पहला पतरस 5:8 में लिखा है, पहला पतरस 5:8 कहती है कि वो ढूंढ रहा है कि इसको पकड़ के फाड़ खाए। तो हमारा जो दुश्मन है, इस दुनिया का जो राजा है, वो ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है? वो ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है। ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾ। हाँ, किन्हू पाड़ खावा। अब मैं पंजाबी बोल रही हूँ, आप समझो। थोड़ा थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा पास बलविंदर मेरी हेल्प करेंगे। तो साडा दुश्मन की कर रहे हैं? लपदा फिर रहे, किन्हू में? फाड़ खावा। आपको पता है हमारा दुश्मन हमें कैसे फाड़ सकता है? आपको पता है हमारा दुश्मन हमें कैसे पकड़ सकता है? पता है किसी को? मैं बताती हूँ। हमारा दुश्मन हम पर कैसे अटैक करेगा, शैतान हम पर कैसे अटैक करता है, या हमारा दुश्मन जो विरोधी है वो कैसे हमें फाड़ खाएगा। बच्चे इधर आने। अब अपनी प्रॉब्लम बोली, परेशानी बोली, दुख बोला, टेंशन बोली, टेंशन कोई भी बात होगी उसको बोलना शुरू किया। क्या नाम है? फिलिपस ने बोलना शुरू किया। रानी को, यहाँ पे कोई रानी है? कोई रानी है? ठीक है, अच्छी बात है, कोई रानी नहीं है। तो फिलिपस ने रानी को बोलना शुरू किया, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये टेंशन है, मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसी, मेरी बहन ऐसी, और कुछ नहीं तो मेरे दोस्त ऐसे, मेरे टीचर ऐसे। अब इसे अपनी प्रॉब्लम क्या करनी, बोलनी शुरू कर दी। हमारा विरोधी, वो जो विरोधी है, जो शैतान है, वो क्या कर रहा है? वो ढूंढ रहा है, वो लब रहा है कि मैं किसको पकड़ के फाड़ दूं। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स बोलना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, देखिए भाई और बहनों, आपको इस चीज़ को समझना है कि आप अपने पाँव में बेड़ियाँ खुद बांधते हैं। आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स खुद लेके आते हैं। आप अपनी लाइफ में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ाते हैं जब अपने मुंह से आप बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो जो आपका दुश्मन है ना, वो जो आपका विरोधी है, वो जो आप पे अटैक करने वाला है, उसको पता चल जाता है। अच्छा, फिलिपस की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, रानी की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मोनिका की लाइफ में ये प्रॉब्लम है। कोई नाम बताओ भाइयों में से। साजन की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, बहने। नवजोत की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, निशा की लाइफ में ये प्रॉब्लम है। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो क्या करता है, उसने जो अपना ग्रुप छोड़ा हुआ है, उसने जो अपनी जो टीम छोड़ी हुई है, उस दुनिया को जो राजा है, बैठ जाओ बेटे, इस दुनिया को जो राजा है, उसने जो टीम छोड़ी हुई है, वो ढूंढ रहा है। वो जगह जगह उसने पोस्टमैन, डाकिया लगाया हुआ है। मुझे पता चले हर घर के बाहर एक डाकिया है, हर घर के बाहर एक डाकिया खड़ा हुआ है। जो घर के अंदर तो प्रभु यीशु मसीह है, आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, घर के बाहर क्या है? डाकिया है। तो जब बात घर से बाहर निकलती है, ध्यान से सुनना, तो जब बात घर से बाहर निकलती है, जब किसी और के घर में जाती है, डाकिया तो बाहर ही खड़ा है, उसे पता चल गया क्या प्रॉब्लम है, वो अटैक करेगा। और उसे पता कैसे चला? हम अपने मुंह से खुद बताते हैं उसको।
क्योंकि हम किसी से बात कर रहे हो। ये दोबारा इस वर्ष को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5:8। कोई पंजाबी में अच्छे से पढ़ के समझा दे, हिंदी में। ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ विरोधी शैतान। हमारा विरोधी कौन है? कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है। भाई बहन, आज इस चीज को समझ जाओ। कोई सास, कोई ससुर, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी कौन है? शैतान। जी ब्रदर आगे बढ़िए। ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ बस। शैतान हिंदी में कोई पढ़ सकता है? बच्चा हिंदी में पढ़ना है। ये इसमें सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाली सी के लाई इस ताक में बैठा है कि मैं किसको पकड़ के फाड़ दूं। भाइयों बहनों, आज इस चीज को समझ लो। प्रभु यीशु मसीह दुख नहीं देते। अगर प्रभु यीशु मसीह ने दुख देना होता वो सलीब पे न चढ़ते। अगर प्रभु यीशु मसीह ने सताव देना होता या परेशानियां देनी होती या बीमारियां देनी होती, वो आपकी और मेरी बीमारी को सलीब पे न लेते। प्रभु यीशु मसीह तब सलीब पे चढ़े जब आपका मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आप समझ रहे हैं? आप उस समय पैदा हुए थे जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़े? मैं तो नहीं पैदा हुई थी, लेकिन मेरे जन्म से पहले उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को किसके ऊपर ले लिया। तो इस चीज को आज समझ लो, दिल में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। प्रभु यीशु मसीह दुख नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह तकलीफ नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह सताव नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह परेशान नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह टेंशन नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह बीमारियां नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह कोई घर नहीं तोड़ते। समझ आया? तो फिर ये क्या चल रहा है? ये कौन सा चक्रव्यूह चल रहा है? ये क्या चीज चल रही है? जिस प्रभु को मैं मानती हूँ, जिस प्रभु पे मैं भरोसा करती हूँ, जो सच्चा जिंदा खुदा है, जिस पे मेरा पूरा भरोसा है, जिसने मेरी सारी प्रॉब्लम्स, परेशानी को अपने ऊपर ले लिया, तो फिर आज मैं क्यों संघर्ष कर रही हूँ या आज मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ? ये सवाल है कि नहीं है? कौन कौन ये सोचता है कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ या मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ, उस पर नीचा करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं संगति करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, फिर मेरे जीवन च इन्ना संघर्ष क्यों है? कौन कौन सोचता है? सोचते हो कि नहीं सोचते? सोचते हो कि नहीं? क्यों संघर्ष है? पता है क्यों संघर्ष है? बाइबल में लिखा है दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दुनिया के अंत तक क्या हूँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ। होता क्या है? देखो, हम दुनिया में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारा खाना पीना उल्टा पुल्टा है। तो कई बार क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स, परेशानी हमारे जीवन में क्या है? आ जाती। तो जब प्रॉब्लम आती है ना, हम लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं। किसके पास जाना शुरू कर देते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते। और जब हम लोगों के पास जाते हैं, बारहवीं डाकिया बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बारहवीं, वो विरोधी बैठा हुआ है, वो हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, और वो वेट कर रहा है मुझे किसका वीक पॉइंट पता चले, मुझे किसकी कमजोरी पता चले और मैं उसको पकड़ लूं। गर्जने वाली सी के नहीं, वो इस ताक में बैठा है कि किसको पकड़ के मैं फाड़ दूं। वो पकड़ेगा नहीं, वो फाड़ खाएगा। ये लिखा है ना, फाड़ खा। समझ रहे हो आप लोग? तो अपने दुश्मन को कौन बता रहा है? हम खुद बता रहे हैं अपने दुश्मन। हमें किसके पास जाना है और हम किसके पास जा रहे हैं? हम लोगों के पास जा रहे हैं। घर की बात बाहर जा रही है। घर के अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर यीशु मसीह है, चर्च में यीशु मसीह है, यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं। तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਤਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ
भी बीमारी परेशानी टेंशन डिप्रेशन आती है ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ नहीं जाते ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ जानते हैं बाटा के बैठा है, हमारा विरोधी बैठा है हमारा दुश्मन बैठा है इसी मुंह से हम जब बोलना शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों से हम जब बोलना शुरू करते हैं भाई बहन उसको पता चल जाता है क्या चल रही है अंदर गड़बड़ी क्योंकि अंदर तो वो आ नहीं सकता ना घर के अंदर नहीं वो आ सकता वो आपके अंदर नहीं आ सकता वो चर्च के अंदर नहीं आ सकता वो आप पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि आप तो सच्चे खुदा को मानते हैं लेकिन जब बात कहाँ जाती है बात कहाँ जाती है भाइयों बात कहाँ जाती है बहनों बात कहाँ जाती है बाहर बाहर जाती है क्योंकि वो तो वेट कर रहा है जो आपका विरोधी है जो आपका दुश्मन है वो क्या कर रहा है वेट कर रहा है मुझे पता चले सीमा के घर रीना के घर टीना के घर संजय के घर विजय के घर क्या प्रॉब्लम चल रही है आप समझ रहे मेरी बात को अब पता चला प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है अब पता चला संघर्ष क्यों कर रहे हैं शरीर है प्रॉब्लम्स आएंगी रिश्तेदारी है प्रॉब्लम्स आएंगी उतार चढ़ाव चलता ही रहता है प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी दुख नहीं आएंगे तकलीफें नहीं आएंगी बाइबल में लिखा दुनिया के अंत तक क्या है मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं पकड़ेंगे तो इसमें प्रभु यीशु मसीह की कोई गलती नहीं अगर हम लोगों के पास जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम समस्याओं को लेके तो बाहर तो वो विरोधी बैठा ही हुआ है वो क्या करेगा फाड़ खाएगा मैं बार बार बोलूं मुझे सिर दर्द हो रहा है मुझे सिर दर्द हो रहा है मुझे घुटने में दर्द हो रही है मुझे लात में दर्द हो रही है मेरे पेट में दर्द हो रही है मेरा पति ऐसा है मेरी पत्नी ऐसी है मेरे बच्चे ऐसे भाई जितने शब्द बोलोगे उतने आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो थोप रहे हो अच्छा ऐसे 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 उसने क्या है सुन लिया नीति वचन 18 के 21 में लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं परंतु जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा इसी मुंह से हम आशीष वचन भी बोलते हैं इसी मुंह से हम क्या करते हैं शराब पीते हैं इसी मुंह से अपने आप को ब्लेस करते हैं ना लेकिन इसी मुंह से कई बार क्या करते हैं अपने बच्चों को अपने परिवार वालों को उल्टे पुल्टे शब्द क्या बोलना शुरू कर देते हैं भाइयों बहनों आपको इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मुंह के वचन या तो बरकतें लेकर आएंगे और आपके मुंह के वचन ही बरकतों को उड़ा के ले जाएंगे आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ आपके मुंह के वचन क्या लेके आएंगे बरकत भी और आपके मुंह के वचन ही बरकत कैसे जितना अच्छा बोलोगे पॉजिटिव बोलोगे आशीष वचन बोलोगे ब्लेसिंग आती रहेगी लेकिन अगर उल्टा बोलोगे नेगेटिव बोलोगे निराशावादी शब्द बोलोगे तो बरकतें कहाँ हो जाएंगी चली जाएंगी हमें क्या करना है अच्छे वचन बोलना प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह तेरी दया मेरे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह तेरी आशीष मेरे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह तेरी बरकतें मेरे ऊपर है तूने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है घर से बाहर जब निकलते हो ना बोला करो प्रभु यीशु मसीह तू मेरा हाथ पकड़ के चल तेरे लहू की बाढ़ मेरे चारों तरफ है जो कि घर के अंदर तो प्रोटेक्शन है घर के बाहर तो प्रोटेक्शन है ही नहीं आपको प्रभु यीशु मसीह को साथ लेके क्या है चलना है तो ये जो मुंह के जो वचन होते हैं हमारे ये हमें क्या करते हैं हमें यीशु मसीह की या तो नजदीक लेके जाते हैं यीशु मसीह से कहाँ लेके जाते हैं दूर यीशु मसीह के नजदीक कैसे लेके जाते हैं जब हम मुंह से यीशु को पुकारते हैं और दूर कैसे लेके जाते हैं जब हम लोगों के पास जाना शुरू और बार वो डाकिया क्या है खड़ा हुआ है बैठा हुआ है भाइयों बहनों अपने दुश्मन को कमजोर मत समझना एक चीज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ताकतवर है पर खुशखबरी ये है कि वो हारा हुआ है वो लूजर है वो जीत नहीं सकता वो ठहर के क्या डंक मारता रहेगा क्योंकि उसका ग्रुप है उसकी टीम है एक तरह फरिश्तों ने बगावत की है वो उसको जलन होती है उसको मिर्चें लगती हैं उसको आग लगती है जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हो आप समझ रहे हो तो वो क्या करता है आपको इतना मजबूर कर देगा घर से बाहर निकाल के अपने प्रॉब्लम्स को बोलना शुरू कर देते हो आप लोग घर में दिल नहीं लग रहा घर में मन नहीं टिक रहा मन भटक रहा है मेरा बात करने को मन नहीं कर रहा मैं तेरा शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता मेरा मन अब बाहर निकलती हूँ
क्योंकि उसको पता है घर के अंदर नहीं वो आपको छू सकता। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? किस किस को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? तो अब मुंह से कैसे वचन बोलने हैं? वधिया वचन बोलने हैं, चंगे चंगे वचन बोलने हैं। और जब कोई प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, बीमारी आ रही है, टेंशन आ रही है, किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को अपना दोस्त बना लो। मैं सच कह रही हूँ, वो कभी नहीं आपको छोड़ेगा। दुनिया के जो दोस्त है ना, जितने भी यूथ यहाँ पे बैठे, स्पेशली लड़के, जितने भी दोस्त हैं, बच्चा वो आज है कल ना हो, वो आज है वो कल नहीं होंगी। गारंटी दे दो मुझे दोस्ती की कि वो आज है और वो कल भी आपके साथ होंगे। कोई लड़का कोई लड़की इस चीज की मुझे गारंटी दे दे कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की है, आप जो बातें कर रहे हो बाहर लीक आउट नहीं करेंगे। कोई मुझे गारंटी दे दे कि हाँ, आपका जो दोस्त है वो आपकी बातों को बाहर नहीं बोलेगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, वो आपको छोड़ देगा, आपका ठट्टा भी उड़ाएगा, आपका मजाक भी उड़ाएगा, आपको यूज भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा दोस्त बना लो, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो धोखा नहीं देंगे। उनकी दोस्ती में दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, वो सिर्फ खुशियां ही देते हैं, शांति देते हैं। तो दोस्त किसको बनाना है? प्रभु यीशु मसीह। आप में से कई सोच रहे होंगे कि मेरा पति ऐसा है, पति ऐसे सोचते होंगे मेरी पत्नी ऐसी है, माँ बाप सोच रहे होंगे हमारे बच्चे ऐसे। लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। आज दुनिया का हर इंसान संघर्ष कर रहा है, चाहे मानसिक लगा लो, चाहे आर्थिक लगा लो, चाहे शारीरिक लगा लो, चाहे पैसों का लगा लो। आज हर परिवार में कोई ना कोई संघर्ष चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं संघर्ष नहीं कर रहा, मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, मेरा संघर्ष नजर नहीं आ रहा। तो में हर इंसान संघर्ष कर रहा है। लेकिन गुड न्यूज क्या है, सच्ची खबर क्या है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो हमारी क्या है? सुनता है। किसको पुकारते हैं? तो हमें किसको पुकारना है? प्रभु यीशु मसीह को। जब प्रॉब्लम आई, यीशु मसीह को पुकारो, वो आपको सुनेगा, वो उत्तर देगा, क्योंकि आप उसकी बेटी और बेटे हो। यहाँ पे जितने माँ बाप बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए आप मेहनत करते हैं ना, अपने बच्चों के लिए कामकाज करते हैं, अपने बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। आप उन्हें देख सकते हो, वो आपको देख सकते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करते हो। मेरे पापा जब तक जिंदा थे, मैं ठाठ की लाइफ जीती थी। जैसे पास्टर बलविंदर ने बताया कि कैसे वो बंदगियों में जाते थे, कैसे करते थे। मतलब एक बच्चे को इस चीज का मान होता है, घमंड होता है कि उसका क्या है, बाप है। और जब सिर के ऊपर से माँ बाप का जब साया चला जाता है, तब इंसान एक पल के लिए क्या हो जाता है, टूट जाता है, अकेलापन से लगता है। उस अकेलेपन को कोई नहीं भर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह भर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, जीते जी अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका कहना मानो, उनकी दुआएं लो। जब अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं ना, उनके दिल से दुआ नहीं निकलती, हाय निकलती, सिसकियाँ निकलती है। उन सिसकियों को मत लेना, उन हाओं को मत लेना, उन बददुआओं को मत लेना, आंख में आंसू मत आने देना, क्योंकि जितनी कुर्बानियां उन्होंने आपके लिए की होंगी ना, आपको तो पता भी नहीं होगा। जितना संघर्ष उन्होंने आपके लिए किया होगा, आपको तो पता भी नहीं होगा। आज बच्चे बड़े आसानी से कह देते हैं अपने डैडी मम्मी को, तूने किया है क्या है? तुम्हें जन्म दे दिया, मैंने हमें लिए क्या किया है? तुम्हें जन्म दे दिया, तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हें खड़ा कर दिया, स्टैंड कर दिया, बड़ा कर दिया, दर दर की ठोकरें नहीं खाने दी, छत दी, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिया, तुम्हें प्रभु यीशु से मिलाए, क्या ये काफी नहीं है? और फिर हम कहते हैं कि आपने तूने किया है क्या है मेरे लिए? अपने माँ बाप की इज्जत करिए, उनका कहना मानिए। जितना माँ बाप का कहना मानोगे ना, वचन में लिखा है अपने माँ बाप का कहना मान, तेरी आयु क्या है, बढ़ेगी। क्यों आज इतना संघर्ष चल रहा है? उसका मेन कारण भी यही है, हम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, हम उन्हें तुच्छ समझते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, बहुत ज्ञानी हो गए। वो तो माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं, अभी बूढ़ा बोली जा रहे हैं, बेबे अभी बोली जा रही है। कभी सोचो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी अंदर से, जिन माँ बाप ने जन्म दिया, संघर्ष किया, आपको पाला पोसा बड़ा की। आपको क्या पता कि आपके पापा ने बाहर कितनी मेहनत की होगी? आपको क्या पता कि आपकी मम्मी दर्द में होगी, तकलीफ में होगी, वो फिर भी खाना बना रही होगी। इसलिए
जो माँ बाप जिन्हें हम देखते हैं उनके हम नहीं हो पा रहे, तो उस प्रभु यीशु मसीह का होना तो बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस करके भाइयों बहनों, हम जब अपने माँ बाप के प्रेम को समझते हैं ना, तो ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया जो हमारे माँ बाप ने भी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, श्रापों को, बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को, हर चीज। आज भी जब ठोकर लगती है तो मुंह से किसका नाम निकलता है? बताओ किसका नाम निकलता है? कहते हैं हाय माँ, मैं तो अपनी मम्मा का नाम, उफ मम्मा। किसका नाम निकलता है? माँ का नाम निकलता है। एक बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो बाप क्यों ना बन जाए, माँ क्यों ना बन जाए, फिर मुझे हाय माँ निकलता है ना। तो वो जो प्रभु यीशु मसीह, उसने तो सारा कुछ ले लिया, और वो तो वेट कर रहा है कि तुम मेरे पास ही वापस आओ, क्योंकि तुम्हारा जो छुटकारा है, ये तुम्हारी जो रिहाई है, वो मैंने ही करनी है। बाहर के लोग नहीं कर सकते, बाहर तो दुश्मन बैठा हुआ है। हर घर में रात को ताला लगता है। ताला कौन लगाते हैं? माँ बाप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हमारे बच्चों को मुश्किल ना आए, हमारे बच्चों पे कोई अटैक ना हो। और वही ताला क्या है? पिता यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में लगाया, ताकि क्या है, इस मुंह का ताला लगाया, इस मुंह पे ताला लगा लो, मुंह को बंद कर लो। जब प्रॉब्लम आती है यीशु मसीह के पास जाओ, बाहर लोगों के पास नहीं जाना, क्योंकि बाहर क्या है, वो विरोधी बैठा हुआ है। जब दर्द होती है, माँ का नाम लेते हो ना, बहुत कम लोगों के मुंह से मैंने सुना हो किसी ने अपने पापा को पुकारा हो, सब मम्मी कहते हैं। कोई एक की दुखी होगा जो पापा को याद करता होगा। जब चोट लगती है, ओए माँ, आई मम्मा, ऐसे होता है। किसके साथ ऐसे होता है? फिर ऊपर अच्छे से हाथ करो, किसकी मम्मी आओ देख रही होंगी। दर्द में माँ का नाम निकलता है ना। तो जब तकलीफ आ रही है, उसमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारो। किसको पुकारना है? प्रभु यीशु। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते। जो आपके माँ बाप कर सकते हैं, वो चाचा मामा ताया नहीं कर सकते। ये सच्चाई है जीवन की। इस करके आज के बाद जब कोई प्रॉब्लम परेशानी आएगी, तो किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास। बाहर जाके ढिंडोरा नहीं पीटना। नहीं पीटना। आपको लगता है कि आपके दर्द को आपकी मम्मा समझ सकती है, मम्मा आपके दर्द को समझ सकती है, लेकिन कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स है, जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, परेशानियां, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हल कर सकती है। तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ। किसके पास जाओ? यीशु मसीह के पास। लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी बंद कर दो, क्योंकि इसी मुंह से, इन्हीं शब्दों से ये घर है, इस घर में जो कुछ हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह की लहू की बाढ़ है। परमेश्वर का आत्मा वास करता है। प्रभु यीशु मसीह इस घर के अंदर है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब बातें बाहर जाएंगी तो क्या होगा? दुश्मन क्या करेगा? अटैक करेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, किसके पास जाना है? किसी मनुष्य के पास। हाँ, पास्टर के पास आप जाइए, वो आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन किसी मनुष्य के पास नहीं जाना। पक्का प्रॉमिस? वादा करो प्रभु यीशु मसीह, और बोलो कि प्रभु यीशु मसीह, जब मेरी लाइफ में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन आए ना, तो मैं तेरे पास जाऊं। मांगो खुदा से यह वरदान कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पे निर्भर करूं, मैं तेरे पे विश्वास करूं, मैं सबसे पहले तुझे पुकारूं। आंखें बंद करो, बोलो प्रभु से बातचीत करो। बोलो प्रभु को कि प्रभु मुझे वरदान दे, मुझे वरदान दे कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी होवे, कोई भी परेशानी हो, मैं तेरे पीछे आऊं, मैं तेरे पीछे आवांगा, मैं तुझे पुकारूं, मैं तेनू पुकारांगा, मैं तेरे पे भरोसा रखूं। मैं तेरे ते भरोसा प्रभु रखांगा। मुझे वरदान दे मैनू वरदान दे प्रभु कि मैं हमेशा तुझ पे भरोसा करूं, मैं हमेशा तेरे ते भरोसा करूं, हमेशा तुझे पुकारूं, मैं तेनू पुकारा मैं प्रभु, किसी मनुष्य के पास ना जाऊं। मैं किसी मनुखा दे कोल ना जावां। प्रभु प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास नू वधा, मेरे विश्वास को स्थिर कर, मेरे विश्वास नू मजबूत कर, मुझे डावाडोल ना होने दे, मैनू डावाडोल ना होण दे, मैं तुझे पुकारूं। मैं तेनू पुकारां। जैसे मैं संसार में होता हूँ, जिस तरीके मैं इस संसार दे विच मैं दुखों में अपनी माँ का नाम लेता हूँ, दुखा विच अपनी मां दा नाम लैंदा हां, तो जब परेशानी आए, जदों परेशानी आवे, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पास जाऊं,
प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे कोल आवांगा मैं तुझे पुकारूं, मैं तेनू पुकारा मैं तुझ पे निर्भर करूं। निर्भर करा प्रभु यीशु से बात करो, मांगो प्रभु से चीज। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, मांगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Yes, हालेलुया yes, Jesus, हालेलुया yes, Jesus. हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद 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 मांग लेंदे